अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे यूट्यूब चैनल की न्यू वीडियो में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ देसी घी की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं मलाई को घर में जमा करती हूँ और उसके बाद मैं इसका घी निकाल कर इसको सेल करती हूँ। मैं डिफरेंट तरीके से देसी घी बनाती हूँ जो यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा, और जो इसका बचा हुआ अमेज़ा है उससे हम लोग बहुत ही मज़े का हलवा बनाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। यहाँ पे मेरे पास 3 बाउल मलाई के हैं। इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है और इसमें थोड़ी थोड़ी जो है वो बर्फ़ है और थोड़ा थोड़ा हमारा जो है ये मेल्ट हो गया है। बहुत ही कमाल की हम लोग घर में देसी घी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें देखें ये जो मलाई है हम लोगों ने तीनों जो मेरे पास बाउल थे वो मैं इसके अंदर निकाल लूँगी। ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने निकाल लेना है। थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो हमारी अम्मियों के ज़माने में पहले हम लोग ग्राइंडर जग में इसको मतलब कि निकाल के ग्राइंड करते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं और उसके बाद जाके देसी घी निकालते हैं, वो वाला मेथड हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे इतने ढेरों बर्तन हमारे जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं और हम लोग आज आसान ट्रिक से इसको बनाएंगे। ये देखिए अब मैंने कढ़ाई को जो है वो चूल्हे पर चढ़ा दिया है और हम लोगों ने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम लोगों ने इसको इस तरीके से पकाना है जब तक इसकी जो मलाई की जो ठंडक है वो हम लोगों ने ख़त्म कर लेनी है। इस तरीके से हम लोग चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे और इसको एक दफ़ा अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हल्के हाथों से हम लोगों ने चम्मच को चलाते रहना है और इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए टोटली जो बर्फ़ वगैरह है वो मेल्ट हो गई है, हमारी जो मलाई है वो अच्छे तरीके से आपस में मिक्स हो गई है। और इसके बाद हम लोग अगला मेथड करेंगे जो सबसे मेन है। ये देखें ये मेरे पास 1 कप आटा है, तकरीबन ये 5 चम्मच के करीब जो आटा है वो हम लोग इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है ताकि जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और हम लोगों ने इसको इतना पकाना है और इसके बाद हम लोग इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा हाई कर लेंगे और फिर हम लोग इसको पकाएंगे। बहुत ही इजी मेथड है और इतना ज़बरदस्त हमारा खुशबूदार जो देसी घी है वो रेडी होगा। ये देखिए हमारा जो आटा था वो भी मलाई में अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको इस तरह मुसलसल हम लोग थोड़ी देर चलाते रहेंगे जब तक बॉईल ना हो जाए। तकरीबन 15 मिनट लगे थे मुझे इस तरीके से पकाने में। और ये देखिए हल्का हल्का जो देसी घी है ऊपर निकलना शुरू हो गया और इसकी जो खुशबू थी वो भी बहुत ही कमाल की आ रही थी। ये देखिए इस तरीके से हल्के हाथों से हम लोगों ने चम्मच जो है वो थोड़े वक्फे बाद चलाते रहना है ताकि जो इसका जो ये वाइट मैदा सा है ये इकट्ठा होता रहे। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से अब जब हमारा जो ये देसी घी जब आना शुरू हो जाएगा तो हम लोगों ने फ्लेम जो है वो बिल्कुल हल्का कर देना है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना ताकि जो इसका जो अमेज़ा है वो हम लोगों ने जलाना नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बाद में इसका हलवा बनाना है। ये देखें मुझे 15 मिनट और लगे थे। ये मज़ीद जो है हमारा देसी घी जो है वो ऊपर को आ गया है और जो अमेज़ा है वो देखें कितनी कम मिकदार में हो गया है। आधा घंटा लगा था, हमारा जो देसी घी है वो रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैं इसको अब छान लूँगी। छानने के बाद देखिए कितना कमाल का हमारा खुशबूदार देसी घी जो है वो रेडी हो गया है। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी ना, बहुत ही मज़ा आ रहा था। छोटी छन्नी के बजाय अगर आप लोग बड़ी छन्नी में इसको छानेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा ताकि सारा जो अमेज़ा है वो उसके अंदर आ जाएगा और आप लोग इसको प्रेस करके इजीली सारा देसी घी निकाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह मेरा जो देसी घी है 1 किलो के करीब जो है वो देसी घी निकला है। मैंने तकरीबन 10 से 15 दिन की जो बलाई थी वो इकट्ठी की थी और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा जो देसी घी है वो रेडी हुआ था और इसकी जो खुशबू थी वो भी बहुत ही कमाल की आ रही थी। इसका टेक्सचर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है। मैं आपको हाथों पे भी लगा के दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर जो है वो कितना कमाल का है और जो खुशबू थी वो भी बहुत ही कमाल की थी। आपको पता ही है कि बाज़ार से जब हम लोग देसी घी लेते हैं तो वो हमें कितना महंगा मिलता है, इसलिए आप लोग साफ़ सुथरे हाथों से अपने घर में ही देसी घी निकालें। चाहे तो आप लोग इसको सेल भी कर सकते हैं।
अगर आप लोग अपने घर में कारोबार करना चाहते हैं तो ये घर में देसी घी बनाएं और अपने घर में कारोबार स्टार्ट करें। ये देखें, ये जो इसका अमेज़ा निकला था वो मैंने सेपरेट जो बर्तन है उसमें निकाल लिया था। अब मैं आप लोगों को इसका हलवा बनाने का तरीका बताऊंगी। अब यहाँ पे मैंने सोचा आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से फाइनल शॉट दिखा दूँ देसी घी का बाहर जाके, ताकि आप लोग इजीली देख सकें कि कितना साफ़ सुथरा हमारा देसी घी जो है वो रेडी हो गया है। आप लोग भी अपने घर में बनाएं और इसको सेल करें। ये देखिए, यहाँ उसी पैन में मैंने ये जो अमेज़ा हम लोगों ने देसी घी जो हम लोगों ने बनाया था उसी कढ़ाई में मैं ये अमेज़े को डालूंगी और उसको हम लोगों ने अच्छे से पकाना है। हम लोगों ने इसमें कोई दोबारा से देसी घी नहीं डालना है, इसके अंदर पहले से ही देसी घी मौजूद है। ये देखें, इस तरीके से हम लोगों ने मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है और ये इतना मज़े का खोएदार हमारा जो हलवा है वो रेडी होगा। आप लोग यकीन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकेंगे कि ये उस अमेज़े से जो है हलवा रेडी हुआ है। इसके बाद मैंने हाफ कप के करीब मैंने इसमें शुगर का शामिल कर दिया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 10 मिनट लगे थे, ये हलवा जो है वो रेडी हो गया था। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। ये देखें, 70% इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। मज़ीद इसको हम लोग पकाएंगे तो ये देखें, हमारा जो दानेदार हलवा है वो रेडी हो गया है और इसमें मैंने कोई देसी घी दोबारा से नहीं डाला है। और देखें, उसी अमेज़े ने ये जो अपना देसी घी है वो और छोड़ा था और उसी में ही हम लोगों ने जो हलवा है वो रेडी किया है। अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और इसके ऊपर जो अखरोट और बादाम जो है वो मैंने इसके ऊपर क्रश करके डाल दिए हैं और इसको खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था और इसकी जो खुशबू थी बहुत ही कमाल की आ रही थी। देखा ना हम लोगों ने कितने इजी मेथड से देसी घी निकाला है और बहुत ही कमाल का। आप लोग अपने घर में इसको तैयार करें और साथ साथ इस मीठे से हलवे को भी लुत्फ अंदोज हों। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में भी ज़रूर बताया करें और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।